Hello everyone. So we were understanding how to organize data. So पहला स्टेप होता है डेटा का कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हमने सीखा कि सर्वे मेथड से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं जिससे उसकी क्लमजीनेस खत्म हो जाए। इट इज़ सिंपली लाइक व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर रूम। आप अपनी बुक को बुक शेल्फ पर रखते हैं, अपने ड्रेसेस को अपने कबोर्ड में रखते हैं, सो देर आर अलमीराज में रखते हैं। तो यू ऑर्गेनाइज थिंग, तो इन सेम मैनर मैथमेटिशियंस ऑल्सो ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है। और ज़्यादातर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जो होती है वो टेबुलेशन ऑफ डेटा होती है। तो सबसे पहले हमने टेबल बनानी सीखी, तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि डेटा की डिपेंडेंसी मतलब किस तरीके का डेटा है उस पर डिपेंड करता है हाउ इट विल बी ऑर्गेनाइज। तो हमने एक क्वेश्चन लेके देखा था, एक सर्वे करने की कोशिश की थी। कितने लोगों में, करीब 20 लोगों में हमने सर्वे करने की कोशिश करी कि आपको मैथ्स पसंद है या नहीं। तो कुछ ने येस बोला, कुछ ने नो। तो मुझे ये समझ आ गया कि जब मैं एज डेटा को ऑर्गेनाइज करूँगा तो मेरे पास ले दे के सिर्फ दो कैटेगरीज हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपिनियन, येस या नो। एक और कैटेगरी होने के चांसेस थे जिसमें लोग कहते हैं मे बी, मे नॉट बी। दिस इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम क्या चॉइसेस लोगों को दे रहे हैं टू फिल द सर्वे। ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर या फिर ऑन द पर्सन हु इज़ कलेक्टिंग द डेटा। हमने सिर्फ दो ही चॉइस दी, इधर आपको सब्जेक्ट पसंद है, इधर आपको सब्जेक्ट नहीं पसंद। ठीक है, इधर और हमने दो ही चॉइसेस दी हैं कि सब्जेक्ट पसंद है या नहीं। तो उसके बेसिस पे हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया था। दिस टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और हमने यहाँ सीखा व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक क्या हमें देता है, इट इज़ अ नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो अकर कर रही है, कोई एंट्री बार बार अकर कर रही है या वो कितनी बार अकर कर रही है, दैट इज़ अंडरस्टूड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख गया टेलीमार्क बनाने से कि कितने लोगों ने येस बोला और कितने लोगों ने नो बोला। ये तो तब होता है जब डेटा हमारे पास कैटेगरीज में है या कैटेगोरिकल है। बट अग क्या हो अगर हमारे पास जो डेटा है वो न्यूमेरिकल डेटा हो। और न्यूमेरिकल डेटा से कहने का मतलब एक कंटिन्यूस डेटा जो चलता जा रहा है। और चलता जाने का मतलब एक कंटिन्यूस डेटा हो। अगर हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा ना हो कि कैसा हो, कंटिन्यूस डेटा हो, या फिर हम कहें न्यूमेरिकल डेटा हो। कहने का मतलब सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल होता है जैसे हम किसी के मार्क्स की बात कर रहे हैं या हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डेटा आएगा वो कंटिन्यूस डेटा आएगा। सपोज करिए मैं किसी की हाइट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं हाइट्स लेने की कोशिश करूँ लोगों की, तो आई विल हैव अ पर्सन हु इज़ 140 सेंटीमीटर का। देयर कैन बी पीपल विद 156 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, देयर कैन बी पीपल विद 170 सेंटीमीटर हाइट। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स इस तरीके से। सो यहाँ देखिए नंबर की कंटिन्यूटी है। मेरे पास 140 है तो मेरे पास 141 सेंटीमीटर वाला पर्सन भी हो सकता है, मेरे पास 140.5 सेंटीमीटर वाला भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो द नंबर्स आर देयर। ठीक है, चाहे आपके हाइट की बात हो रही हो, वेट की बात हो रही हो, ठीक है, किसी की सैलरी की बात हो रही हो, दैट इज़ इनकम की बात हो रही है, जहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व है, आपके मार्क्स की बात हो रही है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ टेस्ट। So all this is called continuous data. Where is a continuum? कंटिन्यूम कहने का ना कंटिन्यूस नंबर्स जो है हर कैटेगरी के मिलेंगे। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी इनकम भाई पूरे दिन की 10 रुपये है, कई ऐसे मिलेंगे जो 11 भी कमा के लाते हैं। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ पीपल लाइक दिस। सो आपके पास एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इस तरीके से हैं। तो इस टाइप ऑफ डेटा को हम बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा। अब हम कंटिन्यूस डेटा को भी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देते हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ टेबल वी मेक हियर इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ से आप जो ऑर्गेनाइजेशन का नया तरीका सीखने वाले हैं वो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है ग्रुपिंग्स में अब हम फ्रीक्वेंसी को देखने की कोशिश करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हमारे पास है, ये हमें सबको पता है कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सीख कर आ चुके हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल?
व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में अच्छे से जानते हैं। अब उसमें हम ग्रुपिंग करेंगे। अब उसमें हम क्या करने वाले हैं, ग्रुपिंग। वी विल मेक ग्रुप्स। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नंबर्स की, नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ थिंग की, कि कोई कितनी बार अक्कर कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देती है। बट अब हम उस चीज़ को ग्रुप्स में लाने वाले हैं। तो छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे। सपोज करिए देयर इज़ अ टेस्ट, सो देयर वाज अ टेस्ट विच वाज कंडक्टेड, टेस्ट ऑफ 40 मार्क्स वाज कंडक्टेड, ठीक है। देयर वाज अ टेस्ट ऑफ 40 मार्क्स जो कंडक्ट किया गया, ठीक है। और करीब करीब इसमें 20 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया। नंबर स्टूडेंट कितने, 20। चलिए इनकी मार्क्स लिखने की कोशिश करते हैं, हाउ दे परफॉर्म्ड इन एग्जामिनेशन। सो वील मेक अ 5, हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। सपोज करिए मार्क्स हम सबके लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए सो अब हम मार्क्स लिखने की कोशिश करेंगे, व्हाट आर द मार्क्स ऑफ दी स्टूडेंट। तो पहला मार्क्स हम लिखने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए किसी के आए हैं 40 में से 20। इट इज़ सिंपली लाइक योर पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स का डेटा हम एनालाइज करने की कोशिश करें, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। Someone got 21, someone got 22, someone got 40, someone got 38, someone got 40, then 14, then 17, 20, 10, 9, 5, 7, 22, 31, 37, 32, then 12, then 4, then 2. So we have got the scorecard of 20 students। देखिए यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स लिए हमने, 5 in each row। यहाँ पर 5 स्टूडेंट है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 हर, ये बच्चों के मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब हम इसे ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ग्रुप बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले तय करनी होती है। वी हैव टू डिसाइड अ क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले होता है हम चूज़ करेंगे व्हाट विल बी द क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल एक ग्रुप होता है जो हम बनाने वाले हैं। कहने का मतलब देखिए हमारे पास 0 से लेके 40 तक की रेंज है पूरी। दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ डेटा। इसे क्या बोलते हैं हम, रेंज ऑफ डेटा, ठीक है। सबसे पहले हम सीखते हैं फिर डेटा की रेंज क्या होती है। सबसे पहला स्टेप है रेंज ऑफ डेटा। हम इंटरवल्स की बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं हमारे पास रेंज क्या हम समझते हैं। हम जब कहते हैं कि डेटा की रेंज क्या है, जब रेंज वर्ड की बात होती है तो हम कहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो एक बात सोचो, रेंज मतलब वही होगा जहाँ तक का मिनिमम पॉसिबिलिटी और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज ऑफ डेटा कुछ नहीं होता, इट इज़ डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम स्कोर कितना है, इफ विल ट्राई टू सी हियर, वेरी गुड। सो दिस इज द मैक्सिमम स्कोर जो स्टूडेंट ने अचीव किया है। मिनिमम स्कोर क्या है यहाँ पर, 2। सो वी कैन सी द मैक्सिमम स्कोर इज 40, मिनिमम स्कोर इज 2। तो हमारी डेटा की रेंज क्या है, 38। तो डेटा की रेंज क्या है, रेंज ऑफ डेटा इज 30 मार्क्स। 38 मार्क्स इज द रेंज ऑफ डेटा। तो इस बीच में सारे मार्क्स लाई करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, ठीक है। तो दूसरा होता है, इसके बाद हम बनाते हैं क्लास इंटरवल्स। क्या बनाते हैं, क्लास इंटरवल्स। हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज तो पता चल गई। मिनिमम क्या है, सो इंटरवल में जब हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा डेटा जो है कैसे है। हमने देखिए अब हम क्लास इंटरवल बनाना सीखेंगे। क्लास इंटरवल कुछ नहीं है, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स।
जिसके बीच डेटा लाई करता है, दीज आर कॉल्ड ग्रुप, या फिर हम इन्हें क्लासेस भी बोलते हैं। बार बार हम क्लास इंटरवल वर्ड यूज़ नहीं करते, वी ऑल्सो कॉल देम क्लासेस। तो चलिए क्लासेस बनाने की कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी मेक क्लासेस। तो देखिए, मिनिमम वैल्यू कहने का मतलब, अगर कोई बच्चे का टेस्ट है तो 0 से 0 मार्क्स आ सकते हैं मिनिमम उस बच्चे के, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 40। तो अब यहाँ से हमारी मर्जी कितने मार्क्स का ग्रुप बनाए। देखो 40 इज डिविजिबल बाय 5, तो मुझे आसान लगता है 5 का ग्रुप बना लेना। तो कहने का मतलब पहला ग्रुप होगा जो बच्चे 0 से 5 के बीच लाए, फिर दूसरा ग्रुप कौन सा होना चाहिए, नेक्स्ट 5, 5 से 10 आएगा नेक्स्ट ग्रुप, फिर अगला ग्रुप आएगा 10 टू, फिर अगला ग्रुप आएगा फिर 35 टू, पहले 30 टू 35, फिर 35 टू 40। सो देखिए ग्रुप बन गए। अब जो ये ग्रुप हमने डिसाइड किया कि एक ग्रुप, ये क्लास के बीच का गैप जो है, ये कितना गैप रखा है हमने वैल्यूज़ के बीच में, जो ये गैप है, जो हर क्लास, देखो ये 5 हर जगह है, इधर भी आपको 5 नज़र आएगा, इधर भी 5 नज़र आएगा, इधर भी, हर जगह। तो देखो हमने क्या सेम रखा है, इन सब के बीच के क्लास इंटरवल का गैप सेम रखा है, ठीक है। 0 से 5 क्लास इंटरवल है, ठीक है, 0 से 5 क्या है, क्लास इंटरवल है, और वो कितना बड़ा इंटरवल है, उसके बीच में कितनी वैल्यूज लाई कर रही हैं, 5। तो दिस इज कॉल्ड क्लास विड्थ। क्या बोलते हैं इसे, क्लास विड्थ, या फिर क्लास साइज। क्या बोलते हैं, क्लास विड्थ, या फिर क्लास का साइज। तो क्लास विड्थ क्लास साइज क्या हुआ, हमने 5 में से 0 माइनस किया ना, तो एक्चुअल में जो 5 है वो अपर लिमिट कही जाती है, दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्लास इंटरवल की क्या है 5, और लोअर लिमिट क्या है 0, तो मेरा क्लास विड्थ कितना आया 5। तो कहने का मतलब है, जो मैंने क्लास इंटरवल सीखा, कहने का मतलब 0 to 5 मेरा जो क्लास इंटरवल है ना, इसमें जो ये बाद वाली है, ये है अपर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं इसे, अपर क्लास लिमिट। मतलब इस क्लास में अपर वैल्यू क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 5, मतलब 5 से ऊपर वाले मार्क्स वाले बच्चे इसमें नहीं हैं। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। इसे क्या बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट। सो आपने सीखा। अब ऐसे ही देखिए 15 अप टू 20 अगर मैं कहूँ, तो इस क्लास इंटरवल में अपर लिमिट कौन है, अपर लिमिट इज, तो यूएल लिख देंगे, दिस इज अपर लिमिट। व्हाट अबाउट 15, इट इज लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्या आप किसी भी क्लास इंटरवल को देखकर उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट बता सकते हैं, यस। क्या आप उसका क्लास का साइज बता सकते हैं, क्लास का साइज या क्लास विड्थ। तो अब आप लोग ट्राई करिएगा, मैं आपकी क्लास इंटरवल दे रहा हूँ, तो आप ट्राई करिएगा और लिख कर मुझे बताइएगा कि इसका अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, और इसका क्लास का साइज कितना है। सो आई एम टेकिंग, दिस इज माई क्लास इंटरवल। तो इसका आपको अपर लिमिट, लोअर लिमिट और इसका साइज लिखना है अपनी नोटबुक्स में। अब यहाँ पर क्लास इंटरवल की बात हो गई है। अब हमें ग्रुप्स मिल गए हैं कि 0 से 5, 5 to 10। अब इन ग्रुप्स में हम अपने डेटा को प्लेस करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं। हम वही करेंगे, पहले टैली मार्क बनाने की कोशिश करेंगे, फिर फाइनली उनका नंबर लिखने की कोशिश करेंगे। So this is our class interval.
दिस इज सी आई लिख रहा हूँ मैं, क्लास इंटरवल को डिनोट करता है सी आई। इसके बाद यहाँ पर हमारी अब आएगी फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पर आएगी टेलीमार्क के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। देखिए 0 से 5 कितने बच्चों के आए हैं, 1 2 और 3। देखिए अपर वैल्यू हमेशा पकड़नी है। अब देखो आपको दिखेगा 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो आप 5 को कहाँ कंसीडर करेंगे, हमेशा अपर वैल्यू में। क्यों? क्योंकि अगर लोअर में आपने कंसीडर करा तो 40 आपका कहाँ, 40 के लिए तो आपके पास क्लास इंटरवल ही नहीं बचेगा। अगर किसी बच्चे के 40 मार्क्स हैं तो उसके लिए तो आपके पास क्लास इंटरवल बचेगा ही नहीं, क्योंकि फिर 40 वाले मार्क्स वाले बच्चों को कहाँ रखेंगे। तो इसीलिए अपर वैल्यू में हम हमेशा रखते हैं। तो हमारा 0 to 5 कितने बच्चों के, 1 2 3, तो 1 2 3, देयर आर 3 स्टूडेंट। अब 5 to 10 देखते हैं। देखिए 5 to 10 कितने लोगों के हैं, फर्स्ट रो में कोई नहीं है, सेकंड रो में हमें मिला 10, थर्ड में हमें मिला 9 7 और कोई नहीं, तो यहाँ पर भी हमें 3 लोग मिल गए। चलिए अब क्या करते हैं, हर एक वैल्यू को देखना चलते हैं। 20 को कहाँ प्लेस करेंगे, 20 का टैली मार्क आएगा इधर अपर वाले में रखना है, 21 का किधर आएगा, नीचे वाले में, 22 कहाँ आएगा, नीचे, 40 किधर आएगा, लास्ट वाले में, 38 इधर लास्ट वाले इंटरवल में, 40 को कहाँ रखेंगे, फिर से इधर 35 to 40 वाले क्लास इंटरवल में, 14 को कहाँ रखेंगे हम, 14 को कहाँ रखेंगे हम, थर्ड क्लास इंटरवल में, 17 को हम कहाँ रखेंगे, फोर्थ क्लास इंटरवल में, 20 को कहाँ रखेंगे फिर से हम, फोर्थ क्लास इंटरवल में, 10 हम कर चुके हैं, 9 भी हम मार्क कर चुके हैं, 5 भी कर चुके हैं, 7 भी कर चुके हैं, 22 कहाँ आना चाहिए हमारा, 20 to 25 में, 31 कहाँ आना चाहिए, 30 to 35 में, 37 कहाँ आएगा हमारे लास्ट वाले इंटरवल में, 32 हमारा कहाँ आएगा, सेकंड लास्ट इंटरवल में, 12 कहाँ है, 10 और 15 के बीच है 12, तो 10 और 15 वाले इंटरवल में आएगा 12। 4 भी कर चुके और हम 2 भी कर चुके। लेट अस काउंट किया, हमारे 20 स्टूडेंट हो चुके। तो यहाँ हमारे 2 स्टूडेंट हैं, यहाँ हमारे 3 स्टूडेंट हैं, यहाँ हमारे 3 स्टूडेंट है, इस इंटरवल में हमारा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो 25 से 30 के बीच में कोई भी बच्चा मार्क्स नहीं लाया है। फिर यहाँ 30 to 35 कितने हैं, 2 स्टूडेंट हैं, और यहाँ कितने, 4 स्टूडेंट हैं। तो देखिए टोटल कितने स्टूडेंट हो गए अब, कैन यू काउंट, देखिए सम करके, क्या ये 20 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 3 6 8 10 एंड 20, वेरी गुड, देयर आर 20 स्टूडेंट। तो देखा आपने हमने किस तरीके से ग्रुपिंग करी इनकी। सो दिस इज ग्रुपिंग ऑफ डेटा। हमने मार्क्स के ग्रुप्स बना दिए, हमने मार्क्स के क्या बना दिए हैं, ग्रुप्स बना दिए, उन्होंने ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया। ग्रुप से हमने सीखा, ग्रुप आर एक्चुअली क्लासेस और उनके क्लास इंटरवल्स होते हैं। क्लास इंटरवल एक सर्टेन विड्थ के होते हैं और उस विड्थ को आपको हर जगह सेम रखना है। कहने का मतलब अगर मेरा पहला इंटरवल 0 से 5 है तो मुझे अगला 5 to 10 बनाना पड़ेगा, उसके बाद 10 to 15 बनाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बना सकते 15 to 30। तो देखिए यहाँ क्लास की विड्थ कितनी है, इनके बीच का गैप 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, पर इधर 15 हो जाता है, विच इज़ रॉन्ग। सो क्लासेस जब हम बनाते हैं तो हम क्लासेस हमेशा इक्वल विड्थ की बनाते हैं, और विड्थ हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन पार्ट ऑफ डेटा, जिसमें हमने सीखा कि हम ग्रुप कैसे बनाते हैं, क्लास इंटरवल्स कैसे डिसाइड करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं, और विड्थ क्या होती है। और इस टेबल को हम क्या कहते हैं, ये टेबल कहलाती है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज ऑल for today. So in next video or in next lesson we will try to understand graphical representation of data. हम different graphics सीखेंगे जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आएगा जो पैरेलली हमारा चल रहा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कितने बच्चे फेल हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि फेलिंग का क्राइटेरिया जो लेस देन 10 है, तो कितने बच्चे फेल हो गए जो लेस देन 10 लाए हैं। So there are 6 people who scored less than 10 and they are under fail marks. They could not qualify. They could not qualify with minimum marks. They are not fail. They could not qualify because they did got the minimum marks. So in next video we will be understanding different representation of data.